अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल चपली कबाब की रेसिपी, क्योंकि आगे बकरा ईद आ रही है तो हर घर में बनेंगे और सभी बहुत शौक़ से खाते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही आम से मसालों से बनते हैं, बहुत ही कम वक्त में बनाए जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो चपली कबाब जो है मैं यहाँ पे मटन के बना रहा हूँ, आप चाहें तो बीफ के बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कीमा है, मटन कीमा, और इसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है और इसको खुश्क कर लिया है। तो ये आधा किलो कीमा है, तो इसको बहुत खुश्क करना है कि इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर इसके अंदर पानी होगा तो कबाब जो है वो टूट जाएंगे। तो कीमा लिया है आधा किलो, और उसके बाद हल्दी आधा चाय वाला चम्मच, फिर ज़ीरा पाउडर 1 चाय वाला चम्मच, और धनिया पाउडर 1 चाय वाला चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय वाला चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर जो है वो 1 बड़ा चम्मच है, नमक जो है वो 1.5 चाय वाला चम्मच लिया है। और उसके बाद यहाँ पे बेसन है मेरे पास भुना हुआ, इसको मैंने भून लिया है, रोस्ट कर लिया है फ्राइंग पैन में। इस तरह से इसको 3 से 4 मिनट के लिए हमने भून लेना है। और ये 2 बड़े चम्मच लिए हैं मैंने। तो आप इसकी जगह मकई का आटा भी डाल सकते हैं, कुछ लोग मैदा भी डालते हैं, दूसरा सादा आटा भी डालते हैं, आपकी मर्ज़ी है जो आपके पास हो आसानी से। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है और बेसन को भून कर डालेंगे इसको 2 बड़े चम्मच जो खाने वाले चम्मच होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 1 अदद अंडा है, और उसके बाद यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा है 1 चाय वाला चम्मच, सूखा धनिया 1 चाय वाला चम्मच, और इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, बहुत बारीक नहीं करना है इसको। और उसके बाद 1 बड़ा चम्मच अनारदाना है, इसको भी कूट लिया है, आप चाहें तो इसको साबुत भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे ख़ास बात कि कुछ लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं प्याज को चॉप करके और निचोड़ के पानी निकाल के डालते हैं इसका। तो हर घर में चॉपर नहीं होता है, आप चाहें तो इसको छुरी से चॉप करके डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने किया हुआ है बारीक। 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, और धनिया, सब्ज़ धनिया 1 बड़ा चम्मच, सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद चॉप की हुई, और 1 अदद टमाटर है चॉप किया हुआ, इसके बीज निकाल लिए थे। और ये पपीते का पेस्ट है 1 बड़ा चम्मच। तो ये कच्चे पपीते का पेस्ट है, इसको मैंने बनाकर फ्रीज़ किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। तो सारी चीज़ें ये जो बताई हैं, ये टमाटरों के अलावा सारी चीज़ें जो है इसे चॉपर में डाल देंगे। और आप चाहें तो हाथ से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, अगर चॉपर है तो चॉपर से मिक्स कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जो आपको आसान हो। तो मैं यहाँ पे चॉपर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और सारी चीज़ें हमने डाल देनी है, सिर्फ जो टमाटर हैं ये नहीं डालेंगे, और बाकी सारी चीज़ें चॉपर के अंदर डाल देंगे। और चॉपर में डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको चलाना है 2 से 3 दफ़ा। तो ये हमने चॉपर से निकाल लिया है। उसके बाद इसके अंदर टमाटर भी शामिल कर देंगे, और टमाटर डालने के बाद यहाँ पे हम इसे 10 से 12 मिनट तक हाथ से मसलेंगे। इस तरह से हाथ से मलना है इसको, जितना ज़्यादा आप इसको मलेंगे उतने ज़्यादा ही अच्छे कबाब बनेंगे। तो 8 से 10 मिनट 12 मिनट इसको हमने कर लेना है, इस तरह से मसल लेना है। और उसके बाद इसके अंदर से हमने थोड़ा सा लेना है, इस तरह 1 कबाब जितना। इसको हम चेक करेंगे, नमक मिर्च वगैरह जो है वो ठीक होनी चाहिए। तो मलने के बाद इसको हम एक छोटे बाउल में डाल कर रख देंगे, अच्छी तरह से सेट करके। तो इसको कवर कर देंगे प्लेट से या किसी और चीज़ से कवर कर दें इसको, और इसको हमने 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है फ्रिज में। तो जितनी ज़्यादा देर आप इसको रखेंगे उतने ही अच्छे कबाब बनेंगे और उतने ही मज़ेदार होंगे। तो यहाँ पे फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल डाला है, ये ज़्यादातर जो है लोग इसे डीप फ्राई करते हैं बहुत ज़्यादा ऑयल के अंदर। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैं बहुत ही कम ऑयल इस्तेमाल करता हूँ, ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह होता है और वैसे भी नुकसानदेह है आजकल। तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेना है, और इसको हमने ऑयल में फ्राई करके चेक कर लेना है। तो नमक मिर्च जो है वो बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं, और अब हम इसके कबाब बना लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे पहले हाथों को पानी लगाना है दोनों को, और उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से कबाब का साइज़ बना सकते हैं, लंबाई में भी बना सकते हैं और
गोल भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। साइज़ बड़ा छोटा जो आपको कुछ चाहिए उतना ही आप इसके कबाब बना के रख लें। इस तरह से आप चाहें तो साथ साथ फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बना के रख रहा हूँ और उसके बाद एक साथ ही फ्राई करेंगे। तो कबाब जो हैं बहुत ही अच्छी तरह से बन रहे हैं, बहुत ही नरम और मुलायम कीमा बना हुआ है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। तो यहाँ पे हमने ऑयल रख दिया है फ्राइंग पैन में और इसको गर्म होने देंगे। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, दरमियाना गर्म हो कि कबाब जो है वो रखते ही पकना शुरू हो जाए। तो इसके अंदर हम 3 कबाब रखेंगे, आसानी से 3 कबाब ही फ्राई होंगे। तो आप चाहें तो इसको तवे के ऊपर भी फ्राई कर सकते हैं। तो इसको हमने 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट एक साइड से करना है और 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत कबाब जो हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं और इनको हम निकाल लेंगे प्लेट के अंदर टिश्यू पेपर के ऊपर। तो इसी तरह से हमने सारे कबाब जो हैं वो फ्राई कर लेने हैं। तो बहुत ही आसानी से कबाब जो है फ्राई हो रहे हैं हमारे। तो यहाँ पे जो है एक बात का आपने ख्याल रखना है कि कबाब एक दफ़ा फ्राई करने के बाद आपने फ्राइंग पैन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है टिश्यू पेपर से और दोबारा से थोड़ा ऑयल डाल के फ्राई करने हैं। तो हमारे सारे कबाब जो हैं फ्राई हो चुके हैं और अब हम इनको सजाएंगे डिश के अंदर। तो यहाँ पे हमने एक खूबसूरत सी डिश ली है और उसके अंदर रख दिए हैं स्लाइस काट के टमाटरों के। तो टमाटर का स्लाइस काट रखने के बाद कबाब रख दिए हैं और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार कबाब जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और बहुत अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।